हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपकी आभा किरण हूँ और मैं लेकर के आई हूँ वीडियो वट सावित्री पूजा के बारे में मैं बताऊंगी। जो कि मैं बेंगलोर में रहती हूँ, तो यहाँ पे मतलब वट का पेड़ बहुत ही दूर दूर तक मतलब कि नहीं था, तो हमने किसी और से मंगाया। तो आप कैसे कर सकते हैं वट का ब्रिज का डहनी से, तो मैं बेंगलोर में रहती हूँ, तो इसके बारे में मैं बता रही हूँ प्रोसेस कैसा है कैसा नहीं है। आप घर में भी आराम से आप कर सकते हो। तो आप एक दिन पहले ही मतलब वट वृक्ष का मतलब टहनी तोड़ करके, ब्रांच तोड़ करके एक दिन पहले ही आप ला करके रख लो। उस दिन जिस दिन वट सावित्री पूजा है, उस दिन आप किसी प्रकार का हानिकारक नहीं पहुंचा सकते हैं वट वृक्ष को। तो एक दिन पहले ही आप तोड़ लीजिए, जितना से जितना पुराना हो आप उनका यूज कीजिए ब्रांच को। तो मैंने एक दिन पहले ही तोड़ लिया था और उसके बाद मैं पूरा 16 श्रृंगार करके बैठी हूँ। पैर वगैरह में अलता लगा करके पूरा टोटल 16 श्रृंगार आपका आप सिंदूर करें, जो मतलब आपका शादी का दिन का सिंदूर हो तो वही सिंदूर करें। तो मैं पहले ही सिंदूर लगा ली हूँ अपने सिनोरा से, तो आप लोग भी लगा लीजिए। पूरा मतलब पूरा 16 श्रृंगार करके बैठे। और उसके बाद मतलब आप 5 टाइप का फल ले सकते हैं, मतलब कोई भी आपके यहाँ पकवान चढ़ता है तो आप पकवान वगैरह भी ले सकते हैं। और चना मैंडेटरी है, तो आप चना मतलब बहुत सारा मतलब रख लीजिए। तो हमने पूरा चना फ्लावर सारा कुछ रख लिया है। और यहाँ पे हम लोग आईपन से पूरा मतलब जितना भी पत्ता हो, जितना भी टहनी हो, सब पे पूरा मतलब लगा दिए हैं आईपन को। और उसके बाद ये जो पंखा है, पंखा में भी आप लगा सकते हो। कहीं कहीं पे नाम भी लिखते हैं, हमारे यहाँ नाम नहीं लिखते हैं, तो आप लोग नाम भी लिख सकते हो। और कहीं कहीं पे 2 पंखा होता है, एक दान करने के लिए होता है और एक खुद के पति के लिए होता है। और तो मैं तो एक ही पंखा यूज करती हूँ, तो एक ही पंखा मतलब मैं यूज़ की हूँ। उससे पहले आप मतलब पूरा मांग भर लीजिए ऊपर से, नाक से लेकर के पूरा मतलब अपने मांग में। तो मैं तो पूरा मतलब अपना मांग भी भर ली और पूरे सभी जगह पूरा मतलब सभी जगह फिर सिंदूर से टिक दीजिए। जहाँ पे आई पेन लगाए हैं सभी जगह लगा दीजिए। और आप उससे पहले मतलब गौरी गणेश बना ले। मैं तो हल्दी का गौरी गणेश बनाई हूँ, तो आप देख सकते हो वहाँ पे भी मैं रोड़ी लगा रही हूँ और सिंदूर लगा रही हूँ। तो आप सिंदूर लगा लीजिए। और जो मैं कसैली का गणेश भगवान बनाई हूँ, तो आप कसैली का भी बना सकते हो, दोनों गौरी गणेश भी। तो मैं यहाँ हल्दी का गौरी बनाई हूँ और गणेश भगवान बनाए हैं कसैली का। तो वहाँ पे भी आप मतलब जल को चढ़ा सकते हैं। पहले सींचना है, उसके बाद सारा कुछ करना है। तो उसके बाद मैं सारा कुछ पूरा रेडी करके पहले से ही रखी हूँ। आप उसके बाद अपना पूजा स्टार्ट करें। जैसे कि आप इस पे फ्रूट्स वगैरह है तो आप फ्रूट्स वगैरह रख दें। और जो मैं बताई पहले कि आप पकवान वगैरह बनाते हैं, तो पकवान पूड़ी वगैरह हलवा वगैरह किसी तरीके का आप पकवान भी मतलब चढ़ा सकते, मतलब चढ़ा दीजिए। तो हमने यहाँ पे पान का पत्ता भी चढ़ाया जाता है, तो हमने यहाँ पे पान का पत्ता भी चढ़ाया है। और यहीं पे अपना मतलब शादी वाला सिनोरा भी रख लीजिए और पुष्प ले लीजिए, फ्लावर ले लीजिए। तो आप मतलब गौरी गणेश पे और वृक्ष का टहनी पे मतलब सभी जगह चढ़ा दीजिए फ्लावर वगैरह। तो मैं दोनों नीचे भी चढ़ा दिए हैं। पूजा करने से पहले आप बुक पढ़ने से पहले आप दीप को जला लीजिए। तो मैं तो दीप को जलाई हूँ। और जो हमारी अमावस्या है, तो मैं ये मतलब
कॉटन का दिया नहीं जलाती हूँ। आप मौली का भी कुछ का भी आप जला सकते हैं। तो आप मतलब पूजा करने से पहले, मतलब किताब पढ़ने से पहले आप जला दीजिए। यहाँ पे मैं 2 लाई थी, एक मतलब चुन्नी, एक येलो कलर का, एक रेड कलर का, और तो आप चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, दान करने के लिए मैं अलग ली हूँ और अपने लिए अलग ली हूँ। सारा सिंहोरा ली हूँ, चूड़ी ली हूँ, बिंदी ली हूँ और पीस ली हूँ। दान करने के लिए भी, खुद के लिए भी ली हूँ, जो कि आप खुद के लिए भी मतलब लेना है। और जो आप अपने पति को गिफ्ट करते हैं, तो आप अपने पति के लिए कुछ खरीद लीजिए, जैसे कि रुमाल हो, शर्ट हो, चाहे आप किसी प्रकार का आपको गिफ्ट करना है तो आप खरीद लीजिए। और यहाँ पे मतलब पूजा में जो मतलब टच करके रख दीजिए, वो मतलब पहनेंगे बाद में। तो हमने तो मतलब ले लिया था, छोटा छोटा सामान ले लिया था, तो आप लोग भी मतलब ले सकते हो गिफ्ट के तौर पे। और मतलब किताब पढ़ने से पहले आप 1 लोटा जल रखें। तो आप पहले किताब पढ़ने से एक लोटा जल रखें पहले ही। और उसके बाद मैं तो 2 दिया रखी थी, एक मिट्टी वाला दिया रखी थी और एक रखी थी ये खुद का दिया पीतल वाला। तो आप दोनों दिया आप रख लीजिए। और उसके बाद आप पूरा मतलब स्टार्ट कर दीजिए बुक पढ़ने के लिए। तो आप बाहर में भी ऐसे कर सकते, बाहर में तो बहुत भीड़ होता है। तो यहाँ पे तो मतलब दूर दूर तक नहीं था ब्रिज का, मतलब वट ब्रिज। तो हमने यहीं पे घर में ही गमला में ला करके पूजा किया। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोग करते हैं, हम लोग भी करते। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, तो मैं भी फर्स्ट से ऐसी स्टार्ट की। तो आप पूरा कर सकते हो। आप उपरना भी ओढ़ सकते हो, मैं उपरना नहीं ओढ़ी हूँ, तो आप लोग भी उपरना ओढ़ सकते हो। और यहाँ पे मैं दोनों दिया को मतलब जला करके और बुक पढ़ूँगी थोड़े देर से। और बुक पढ़ने से पहले आप थोड़ा खोइछा ले लेना चाहिए। तो मतलब चना, चावल और जो कुछ भी आपके पास है, दूध वगैरह भी, तो आप ले लीजिए। और यहाँ पे मैं दिया का बाती बनाई हूँ, इस मतलब मौली का। तो आप भी मौली का बना सकते हैं दिया का बाती। और तो आपको किसी प्रकार का मतलब कॉटन छोड़ करके आप बना सकते हैं दिया का बाती। तो आप यहाँ पे दिया जला लें और सारा कुछ अच्छे से रख लें। और फिर उसके बाद अपना मतलब बुक पढ़ने के लिए स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर से बुक पढ़ना स्टार्ट करूँगी, सारा दिया वगैरह जला करके। तो मैं पूरे मतलब 4 से मतलब 10 मिनट तक लगा मुझे पूजा मतलब बुक पढ़ने के लिए। तो आप लोग भी मतलब बुक पढ़ करके पूजा मतलब कीजिए। और वहाँ मतलब वट वृक्ष के पास जाने से वहाँ पे पंडित जी रहते हैं, वहाँ पे वो करा देते हैं। अगर दूसरे कोई भी अगर पढ़ता है, आप सुन रहे हैं, तो उसमें भी आपको फ़ायदा है। तो आप वहाँ पे मतलब सुन सकते हैं, खुद से भी पढ़ सकते हैं। और दूसरे कोई पढ़ रहा है तो आप उसके द्वारा भी सुन सकते हैं। और बाहर जाते हैं, वहाँ पे खुद पंडित जी वगैरह रहते हैं, तो उन लोग मतलब पढ़ते हैं बुक वगैरह, कथा सुनाते हैं। और तो यहाँ पे मतलब मैं तो देखिए, मैं यहाँ पे जो मतलब कि है, और जैसे फ्रूट्स वगैरह है, जैसे चना वगैरह है, तो पहले गौरी माँ को और वृक्ष भगवान को तो आप रख लीजिए पहले। और उसके बाद आप पूजा स्टार्ट करें। याद रखिएगा, आप 1 लोटा जल डाल कर के ही पूजा कथा सुनना चाहिए, ऐसे नहीं सुनना चाहिए। कहीं कहीं पे संकल्प भी रखते हैं, जैसे मतलब पानी डाल करके, कसैली डाल करके रखते हैं, बट मैं वैसा नहीं की हूँ। मैं ऐसे मतलब ऐसे भी आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है। तो आप
प्लीज़ आप लोग भी ऐसे ही मतलब मेरे को मतलब ऐसा लगा, मेरी मम्मी ने बताया तो मैं वैसे ही की। और यहाँ पे धूप वगैरह जला दीजिए। और जो है यहाँ पे पंखा, तो मैं इस तरीके का पंखा लगा दी हूँ। और उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी पूरा मतलब समर्पित करने के लिए जो जो कुछ भी ली हूँ तो उनको देने के लिए। तो यहाँ पे मैं जितना भी श्रृंगार का सामान ली हूँ तो आप ऐसे टच करके रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे टच करके रख लीजिए। और यहाँ पे मैं धूप भी जला रही हूँ घी का और लकड़ी का। तो आप लोग भी धूप भी मतलब किताब पढ़ने से पहले सारा कुछ कर लेना चाहिए पहले। तो आप लोग भी मतलब धूप जला करके मतलब कर लीजिए। और यहाँ पे जितना भी फ्रूट्स वगैरह है वो मैं चढ़ाऊँगी गौरी माँ पे। और गौरी माँ पे चढ़ाऊँगी, गणेश भगवान पे चढ़ाऊँगी और वृक्ष का टहनी पे चढ़ाऊँगी। तो आप लोग मतलब चढ़ा लीजिए जितना भी फ्रूट्स है आप मतलब रख सकते हैं। एक बार चढ़ा करके आप दोनों तरीके मतलब दोनों जगह आप रख लीजिए। और उसके बाद आप ये क्या बोलते हैं, आप धूप को जला लीजिए। और धूप को जलाते ही आप मतलब उसके बाद आप बुक पढ़िए। तो आप लोग मतलब जैसा होता है आपके तरफ तो आप ऐसा मतलब कर सकते हैं पूजा। और जो मैं सिंपल तरीके से बताई हूँ तो आप ऐसा पूजा कर सकते हैं। अपने घर में भी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। बाहर जाइएगा तो बहुत भीड़ वगैरह रहेगा तो वहाँ पे अच्छे से नहीं कर पाइएगा। यहाँ पे मैं प्रॉपर तरीके से की हूँ, प्रोसेस वाइज की हूँ। तो आप मतलब शांति तरीके से कितना भी हड़बड़ी नहीं है तो आप शांति तरीके से आप पूजा कर सकते हैं घर में। तो मैं इसलिए मतलब कि पूजा की इधर तो बेंगलोर में दूर दूर तक वट वृक्ष नहीं रहता है। तो मैं दूर मतलब अपने हस्बैंड से मंगवाई वट वृक्ष का डांगी और एक दिन पहले ही। तो यहाँ पे मतलब मैं पूजा कर रही हूँ। तो देखिए पहले आप संकल्प के लिए आंचल में ले ले, तो थोड़ा सा चावल ले ले और चना ले ले, दूब ले ले, कसैली ले ले। और उसके बाद आप बुक पढ़ें। और उस 10 से 15 मिनट लगेगा कथा सुनने के लिए। और तो आप पूरा एकदम बुक वगैरह अच्छे से मतलब पढ़िए। और लास्ट में आप आरती भी कीजिए, गणेश भगवान का आरती, गौरी माँ का आरती। और जिस प्रकार का आप आरती कर रहे हैं तो आप आरती कर लीजिए। और जितना भी आप ये जो संकल्प करने के लिए लिए थे वो नीचे में चढ़ा दीजिए। और मैं उसके लास्ट में मैं जा रही हूँ फेरा लगाने। आपके यहाँ मतलब आपको जितना सक्षम है, 108 सक्षम है तो 108 बार कीजिए, 11 बार कीजिए, 7 बार कीजिए, 21 बार कीजिए। तो मैं यहाँ पे उतना मतलब घूमने के लिए था तो मैं 11 बार की हूँ। तो यहाँ पे आप जितने बार कीजिएगा उतने बार आप अपने आंचल में ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए और चना ले लीजिए। मैं काउंट करके चना ले ली हूँ और चना ले ली हूँ और मौली धागा ले ली हूँ जो कि आप फेरा लगा सकते हैं। तो मैं 11 टाइम फेरा लगाई हूँ। और यहाँ पे फरकवासी वगैरह कुछ नहीं देना है, बांधना नहीं है किसी प्रकार का। आप ऐसी कहीं पे फंसा दीजिए और लपेटिए। जैसे आपका एक बार होता है तो वहाँ पे गणेश भगवान के पास और गौरी माँ के पास सिंदूर लगाएं और वृक्ष भगवान के पास सिंदूर लगाएं और प्रणाम करें। और आप घूमते टाइम बोलिए वट वृक्षाय नमः, वट वृक्षाय नमः। तो आप 11 बार घूमिए। मतलब मैं तो 11 बार घूमी हूँ, आपको मतलब 108 है तो 108 घूमिए। बाहर में तो बहुत भीड़ रहता है, इतना लोग मतलब घूमते भी नहीं हैं। और तो मैं मतलब यहाँ पे सारा कुछ घूम करके देख ही रहे हो। तो मैं यहाँ पे अपने मतलब माँ पूरा एकदम सेवा की। आप घूमने के बाद अपने वट वृक्ष को सेवा कर लीजिए अच्छे से और गले मिल लीजिए। जैसे कि 7 बार चाहे 11 बार, तो मैं 11 बार गले भी मिल ली और पंखा भी लगा दी
वृक्ष को। और फिर उसके बाद आप अच्छे से प्रणाम वगैरह करके आप अपना जो कुछ भी आप प्रसाद वगैरह लिए हैं तो आप अपने पति को खिलाइए और खुद खा लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई